हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, हम लोग आगे मुहावरे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी 1 से लेकर के 11 तक मुहावरे अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम आगे पढ़ते हैं। मुहावरा क्या दे रखा है? आँखों पर पर्दा पड़ना। तो सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं, क्योंकि आपको मतलब नहीं पता होगा तो आप कभी भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? भला भला बुरा ना सूझना। सेंटेंस बनाते हैं कि द्रोणाचार्य की आँखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, तभी उन्हें दुर्योधन का साथ दिया। स्टूडेंट्स, मतलब पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे नेक्स्ट दे रखा है, आस्तीन का सांप, इसका क्या है? कपटी मित्र। तो अब आप सेंटेंस क्या बनाएंगे कि चंद्रकांता तो पूरा आस्तीन का सांप निकला, यानी वो कैसा है? एक दुश्मनी मित्र है, अपने पिता को धोखा दे दिया। आगे बढ़ते हैं। ईद का चांद। ईद का चांद का मतलब क्या है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उस पर आप लोगों को सेंटेंस बनाना है कि अरे सुमी, तुम तो ईद के चांद हो गए हो, यहाँ आते ही नहीं। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स, ईद से ईद बचाना। सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? नष्ट करना। अब आप लोग एक सेंटेंस बनाएंगे, महाराणा प्रताप ने मुगल सेना की ईद से ईद बचा दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दे रखा है, दूर धूप करना, यानी कठोर श्रम करना, यानी बहुत मेहनत करना। अब आप लोग इस पर एक सेंटेंस बनाएंगे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है, कि जो एक क्रिकेट प्लेयर होता है उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उड़ती चिड़िया पहचानना। तो मतलब पता होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। मन की बात शीघ्र जानना। शीघ्र मतलब जल्दी जानना। तो सेंटेंस बनाते हैं, रमेश से क्यों झूठ बोल रहे हो, वही तो उड़ती चिड़िया पहचानता है। आगे बढ़ते हैं। एक आँख से देखना, यानी बराबरी का बर्ताव करना। तो सेंटेंस बनाते हैं। हमेशा की तरह आपको दिए गए मुहावरे का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लोग सेंटेंस नहीं बना पाएंगे अगर आप लोग को उसका मतलब ही नहीं पता। अध्यापक सभी बच्चों को एक आँख से देखते हैं, यानी सभी के साथ बराबरी का बर्ताव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओखली में सिर देना, यानी मुसीबत में फंसना। अब सेंटेंस बनाते हैं कि रमन से झगड़ करके तुमने ओखली में सिर दे दिया है, यानी खुद को भी मुसीबत में फंसा लिया है। आगे बढ़ते हैं। नाक में दम करने का मतलब क्या है? बहुत तंग करना। अब आप लोग एक सेंटेंस बनाएंगे कि बच्चों ने रो रो कर मेरी नाक में दम कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। पत्थर की लकीर। अब इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? अटल बात। सेंटेंस बनाना है, मेरी बात पत्थर की लकीर होती है, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता या नहीं हट सकती। आगे बढ़ते हैं। 9 2 11 होने का मतलब क्या है? भाग जाना। अब आप एक सेंटेंस बनाएंगे कि सिपाही को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया। वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। फूला ना समाना का मतलब क्या है? बहुत खुश होना। अब आप एक सेंटेंस बनाएंगे कि मेरी सफलता पर पिताजी फूले नहीं समाए। लास्ट रहता है स्टूडेंट्स 24, बाल भी बाका ना होना, यानी थोड़ी भी हानि ना होना। अब हानि का मतलब क्या है? नुकसान, यानी थोड़ा भी नुकसान ना होना। सेंटेंस बनाते हैं। सूटेबल, कार दुर्घटना में मोहित का बाल भी बाका ना हुआ, यानी दुर्घटना तो हुई बट उसको कोई भी हानि नहीं पहुंची। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मुहावरे समझ में आएंगे स्टूडेंट्स। यह सभी मैंने वो एग्जाम्पल लिए थे जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों ने प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग पर ध्यान दिया होगा। आप लोग इसे लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। द नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर के आगे के टॉपिक समझाऊंगी।